भाव जिस तरीके से आप चीज़ों को समझते हैं और जिस तरीके से आप अ, पूरी गहन जाँच करते हैं या मुआयना करते हैं या समीकरण बैठाते हैं, वैसा कोई समझ भी नहीं पाता है। लेकिन अभी जिस तरह से आज गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बंगाल में और ये कहा कि पहले चरण में 110 सीटें बीजेपी को आ रही हैं। अब क्योंकि आप तो शुरुआत से फरवरी महीने से कह रहे हैं कि 150 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को आएँगी इस चुनाव में। आपका आंकलन आज की तारीख में ये 93% मतदान देखकर क्या कहता है? देखो, बाकी ओपिनियन पोल वाले, ट्रैकर वाले तो 2-3 महीने से बीजेपी को 100 के आसपास भी नहीं जान पहुंचने देते थे, याद है आपको? और तब मैं 150 प्लस बोल रहा था। अब जाके ये लोग एक ओपिनियन पोल, ट्रैकर वगैरह 130 वगैरह बता रहे। तो जहां मैं 2 महीने पहले था, यहां तक पहुंचने में उनको टाइम लगा है। तो मैं बुलेट ट्रेन से दौड़ रहा हूं, ये पैसेंजर से चल रहे, तो मैं क्या करूं? क्योंकि आप, एक बात होती है, देखो, एक बात मैं विजुअल आपको बताता हूँ, वो विजुअल जाके देखो आप, चाहिए तो आपके वीडियो में डाल दो। वो माहौल क्या है, अजीत अंजुम वगैरह आप तो जानते हो उनको, पुराने पत्रकार है, वो जाकर इंटरव्यू करते हैं और कैमरा सामने जो हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। वो पूछता है अच्छा माहौल क्या है, दीदी का क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह बोलता है, और राजीव रंजन और अजीत अंजुम। लेकिन सामने वाला जिसको सवाल पूछा है वो क्या जवाब दे रहा है, क्या ये सुनते हैं? अगर उसको सुनना और समझना है तो उसको देखना जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है वो समझो। बॉडी लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है उसमें बताया गया है कि जो भाषा हम बोलते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, उस शब्दों से हम ज्यादा से ज्यादा 7 to 9% कम्युनिकेट करते हैं, और 90% हम हमारी बॉडी कम्युनिकेट करती है। बल्कि आंखें, नाक, चेहरा, हमारे हलचल बहुत कुछ बताती है। कभी कभी शब्द बोलते हैं, उसके ऊपर अलग बॉडी बोलती है। इसमें मैंने बहुत सारा स्टडी किया है, मैंने उस पर के बहुत वीडियो देखे। तो एक अमेरिका में एक जगह 2 बच्चे गायब हो गए थे, और वो महिला जिसके बच्चे थे और उसका पति रो रो कर कैमरे पर आह्वान कर रहा है, भाई किसके पास हो, किसी ने छुपाया है, किसी को कुछ पता है तो बताओ बताओ, हमारे बच्चे खो गए, और रो रही है। तो पुलिस को बॉडी लैंग्वेज पर ट्रेंड करने वाला कोई एक और इंसान था। वो कहीं दूर 1000 किलोमीटर दूर बैठे शहर में वो खबर देख रहा था। वो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट था और पुलिस को ट्रेनिंग करता था। उसने उस लोकल पुलिस को फोन किया और बोला इस महिला को उठा के अंदर ले लो, इसी ने कुछ गड़बड़ की है, इसी ने ही अपने बच्चे गायब किए। और जब वो खोज पुलिस करती है तो वो कबूल करते हैं उसने ही अपने बच्चों को मार डाला है। अजीब बात है कि नहीं? वो 1000 किलोमीटर दूर बैठकर वो जज करता है ये महिला झूठ बोल रही है सरासर, इसके आंसू तक झूठे हैं, वो कबूल करती है। और एक उसमें बढ़िया, एक महिला, काली महिला, वो ब्लैक महिला है, और वो कोई एविडेंस देने के लिए कोर्ट में आई है। उसके पहले उसका टीवी पर चल रहा था, और बाद में बाहर आने के बाद फिर उसका इंटरव्यू लिया है। तो वो दोनों कंपेयर करके उसने दिखाया, वो अंदर जाने के पहले का उसका चेहरा देखो, बाहर आने के बाद देखो, तो पता चलता है उसके आईब्रो बता रही है ये पहले झूठ बोल रही थी। और कोर्ट में जब झूठी साबित होती है तो उसके बाद आकर आने के बाद उसकी आईब्रो देखो तो उसकी हलचल बता देती है कि देखो, आप देखते हो ना, ऐसे ऐसे हाथ करने वाले लोग होते। राजदीप सरदेसाई देखो, उसको मालूम है वो झूठ बोल रहा है। पुण्य प्रसून वाजपेयी देखो, उसको मालूम है वो झूठ बोल रहा है। कहीं हाथ से सच्चाई निकल न जाए इसलिए वो इस ढंग की बॉडी करती है। तो मैं बॉडी लैंग्वेज देखता हूं, मैं एंकर को नहीं सुनता। मैं सामने
खड़े आम आदमी जो है ना, उनको देखता हूं, उनके हलचल देखता हूं, उनकी आंखें देखता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि असलियत में क्या है। कोई बोल नहीं रहा था, बिल्कुल बोल नहीं रहा था। उसका कारण समझती हो? ताश। जब बोल नहीं रहा है इसका मतलब फटने वाला है। कुकर में सेफ्टी वॉल होता है, कुकर की सीटी का मतलब क्या है? सेफ्टी वॉल है। तो जो कल हुआ है वोटिंग में, कल जो कुछ हुआ है वो कुकर फटा है। 90 to 93% वोटिंग, वो बोल नहीं रहा था कुकर। जब बोल नहीं रहता है ना कुकर, तो नीचे का गैस बंद करना पड़ता है, भाप और नहीं इकट्ठा हो जाए। तो बोल नहीं रहा था, उसका मतलब बहुत सारे एनालिस्ट समझ नहीं पा रहे। वो बोले डर है, डर है। जब डर है तो फटता है। मरने वाला, हमारे मराठी में एक बढ़िया कहावत है, डुक्कर मुसंडी। उसका मतलब ये होता है, जो सुअर होता है, डुक्कर मराठी में उसको डुक्कर बोलते हैं। तो वो जब घेरा जाता है उसको पता चलता है बचने वाला तू नहीं हूं, तो वो पूरी ताकत इकट्ठा करके जान लगा के बोलता है इसको साला धक्का दूंगा शेर को, शायद उसका बैलेंस निकल जाए तो मैं छूट सकता हूं। तो वो पूरी ताकत इकट्ठा करके जो धक्का देता है उसको डुक्कर मुसंडी बोलते हैं। कल जो वोटिंग हो गई है उसको मैं डुक्कर मुसंडी बोलता हूं। और ये तो मैं आज की बात नहीं, मैं पिछले 2 महीने से बोल रहा हूं कि बंगाल के वोटर ने तय किया कि ममता को हराना है, बीजेपी को जिताने की बात नहीं है। और ये बात बनते बनते गया है ना, वो बांग्लादेश में जो कुछ 2 साल पहले से हो रहा है हिंदुओं पर। वहां की पॉलिटिक्स है, लेकिन हिंदुओं को क्यों मार रहे हो? ये सवाल यहाँ के हिंदुओं के दिमाग में है कि हसीना वाजेद और खलीदा जिया उनका झगड़ा है पॉलिटिकल, जमाते इस्लामी और हसीना वाजेद का झगड़ा है, उसमें बीच में हिंदुओं को क्यों मार रहे हो? ये यहाँ के बिल्कुल सटे हुए बंगाल के हिंदुओं के दिमाग में है कि इसके बावजूद अगर ममता मुस्लिमों का लांगुल चालन कर रही है, तुष्टीकरण कर रही है, तो ममता बचा कुचा जो बंगाल है उसको भी बांग्लादेश बनाएगी, तो हम जाएंगे कहाँ? ये सवाल उनके दिमाग में है, जो स्टूडियो में बैठे, यूनिवर्सिटी में बैठे, उनको ये समझ में नहीं आएगा, वो समझेंगे ही नहीं, क्योंकि वो थियरी पर चलते हैं। वो थियरी उनका ज्ञान है, अनुभव उनका ज्ञान नहीं है। भाऊ तोरसेकर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा ही नहीं है, सीखा ही नहीं है। मैंने अनुभव से राजनीति समझी है, 50 साल से ज्यादा पत्रकारिता की है, तो जो राजनीति राजनेता करते हैं उनको समझकर मैं अपना आकलन करता हूं और उसका विश्लेषण करता हूं। और इसलिए बात यह है कि जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है तो देखो, अपनी थियरी अलग रखो, अनुभव के आधार पर थियरी बनती है, ये थियरी के आधार पर अनुभव करना चाहते हैं, तो थियरी पर अनुभव बेस नहीं होता, थियरी अनुभव का। इसलिए मैं जो देख रहा था वो मुझे समझ में आ रहा था, लोगों के मन में गुस्सा है, लोगों के मन में गुस्सा है। और इसी को अमित शाह ने हथियार बनाया कि उनको मालूम था कि ममता को थोड़ा छेड़ो तो उकसा जाती है, गलतियां करती है, तो उसको पिछले 3 महीने से गलतियां करने पर बाध्य किया था, उसका परिणाम हम देख रहे। क्योंकि वो जब जितनी गलती करेगी वो जोर शोर से मुस्लिमों की तरफ झुकती गई, और आखिर में उसे पता चला कि गड़बड़ हो गई है, तो अब हिंदुओं को डरा रही है कि मैं हिंदू मुस्लिमों के बीच दीवार बन के खड़ी हूं, अगर ये दीवार गिर गई तो मुस्लिम तुमको मारेगा, ये अब हिंदुओं को डरा रही। तो वो पता समझाता है हमको कि उसने मान लिया कि वो हार रही है, उसने मान लिया है। कल कोई स्टेटमेंट आ गया ना कि अगर बंगाल में हार गई तो दिल्ली से आपको उखाड़ दूंगी, इतना आसान है? अपना किला पहले साबुत रखो।
तो ये मान रही है वो। और एक वायरल हुआ ना कि रहेगा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। क्यों नहीं रहेगा भाई? तुम रहोगी तो तृणमूल रहेगा ना। तो मैं नहीं रहूंगी, ये आशंका उसके माइंड में पैदा हो गई।